बादल खान, जो भी बोलना है खुदा के लिए उर्दू में बोलना। लगता है तुम्हारा भाई और तुम्हारा भाभी में सुलह हो गया। अपने शरीफ उल नफ्स गुलजार पे शक कर रही। और आपकी इत्तला के लिए, निदा फाजली मर्द थे, खातून नहीं थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम इतने रिलैक्स कैसे हो। देखो, जो हो गया वो हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ, जाके सबको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मुझ तुम बगैर बताए, कुछ कहे बगैर, एक मैसेज करे बगैर चली गई। जानती हो कितना परेशान था मैं। शादी में तुम्हारा साथ चाहिए यार, बहुत तैयारी है। बादल खान, जो भी बोलना है खुदा के लिए उर्दू में बोलना। लगता है तुम्हारा भाई और तुम्हारा भाभी में सुलह हो गया। तो हमने उनके लिए स्पेशल कमरा तैयार किया है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी चेकआउट करें, आप प्लीज हमारा सामान बाहर रखवा दें। हमारी गाड़ी भी आने वाली है। कौन सा गाड़ी? हमारी कंपनी की गाड़ी। अब कोई गाड़ी आने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच बोल दो गाड़ी को। पैदल जाना पड़ेगा, वो भी शहर तक। वो क्यों? लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो गया है। ना कोई गाड़ी आ सकता है, ना कोई गाड़ी यहाँ से जा सकता है। What? तो इतना दुख की खबर तुम हमें मुस्कुरा के सुना रहे हो? दुख का खबर होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए खुशी का खबर है। कस्टमर यहाँ रहेगा, पैसा बनेगा। ये तो थोड़ा पानी। मुश्क मुश्क मुश्क। हमारा घर पहुंचना बहुत जरूरी है मीरा। हाँ, ये लो मुझे पानी पियो, पानी पियो। मैं मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी। कितने दिन रास्ते बंद रहेंगे? हमारा एक्सपीरियंस कहता है 3 से 4 दिन लगेगा। अच्छा, ये वही निदा फाजली है ना, जिनका जिक्र करते करते आपके दोस्त चुप कर गए थे, बल्कि आपने उनको खामोश किया था। याद आ गया मुझे। गुलनार बेगम, आप उस नामाकूल शख्स की बातों में आकर अपने शरीफ उल नफ्स गुलजार पे शक कर रही। और आपकी इत्तला के लिए, निदा फाजली मर्द थे, खातून नहीं थी। और इस कदीर ने तो शैतान के सारे काम अपने सर ले लिए। इसका मतलब है आप अपने दोस्त को खुद ही शैतान कह रहे हैं? मैं नहीं कह रही, आप खुद ही कह रहे हैं भाई। अरे बेचारा शैतान तो खामखा बदनाम है। कदीर जैसे लोग तो शैतानियत में शैतान को भी पीछे छोड़ गए। वाह साहब, तो आजकल तो बड़ा नॉलेज है। तू यहाँ पर साहब की चमचागिरी के लिए रखा गया है? चल जाके काम करके सब्जी बना और जाके बावर्ची खाने में हंडिया में चमचा हिला। तेरा पसंदीदा काम। गुलनार अम्मा, ना मेरी इस घारिज को इज्जत है ना कोई राय। जाता है या मजीद इज्जत अफजाई करूं तेरी? बस वैना पिया गुलनार अम्मा, सब्जी धोमन ते आप दे नसीब न रोमन। इसको तो ड्रामों में काम करना चाहिए, इतना बड़ा एक्टर है ये। लो, इतनी घबराई भी क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम इतने रिलैक्स कैसे हो। देखो, जो हो गया वो हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ, जाके सबको सब कुछ सच सच बता देती हूँ, फिर आराम से हॉलिडे करेंगे। करंट क्यों मार रही हो यार? स्टैटिक चार्ज कहते हैं इसे। हाँ भाई, एक मिनट सुन, देखो जस्ट गो विद द फ्लो। अंकल आंटी कितने खुश हैं हमें यहाँ पे आके। 2 दिन और रुक जाओ। हाँ, और हम दोनों भी ये चाह रहे थे यस, कि तुम दोनों कुछ और दिन रहो, लेकिन तुम दोनों ने तो जिद पकड़ी हुई थी। ना तो नहीं है। और किस्मत भी यही चाह रही है कि तुम दोनों यहाँ रुको। हाँ, किस्मत जगह ही ऐसी है। ऐसी है, रोकना चाहे तो रोक लेती है। रोक लेती है। अब मैं खुश हूँ कि तुम दोनों की सुलह हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कमरा भी सेट करवा दिया तुम दोनों। अच्छा आंटी, आप हैं? आप इतनी प्यारी लग रही हैं। अंकल, आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे। फुल पोजेस में ना। ये हमारी शादी से पहले की तस्वीरें हैं। मगर तो यही जगह लग रही है। हाँ तो बेटा, हम इसी जगह तो मिले थे पहली बार। यहाँ की कहानी आप दोनों के ऊपर है? अरे नहीं बेटा, मोहब्बत की कहानी तो सदियों पुरानी है। हम तो बस एक चैप्टर है इस कहानी। आप दोनों को मोहब्बत कैसे हुई? मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ यहाँ आई हुई थी। और मैं अपने ऑफिस के कुलीग के साथ आया हुआ था। मैं ना झील के किनारे वॉक करते हुए अपने दोस्तों से कुछ आगे चली गई।
और उस वक्त मैं झील में उतरते हुए चांद की तस्वीरें खींच रहा था। मेरे कैमरे की आंख ने इनको देख लिया। वो एक जादुई लम्हा था। हमारी जिंदगी आज तक उस लम्हे के गिर्द गिर्द घूमती है। हेलो, हाँ फातिर। मुझ तुम बगैर बताए, कुछ कहे बगैर, एक मैसेज करे बगैर चली गई। जानती हो कितना परेशान था मैं। शादी में तुम्हारा साथ चाहिए यार, बहुत तैयारियां हैं। नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तो इसलिए आई हूँ ताकि तुम शादी की तैयारियां अपनी मर्जी से कर सको। कोई और प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद की जिंदगी को समझने के लिए थोड़ा वक्त अकेले रहना चाहती थी। कितने काम रहते हैं मुश्क, कार्ड्स तक छप चुके हैं। हाँ, आई नो। अच्छा, जस्ट जल्दी आ जाओ वापस। और अगर ना आऊं तो? मुश्क तुम आ रही हो ना? हेलो हेलो। बस अब बेहतर फील हो रहा है? मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है। इन पहाड़ी रास्ते से मुझे और बहुत चक्कर आ रहा है। हाँ भाई, और मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बस ठीक है, मजीद प्लान की जरूरत नहीं है, वापस चलते हैं। नहीं, मैंने डिनर की बुकिंग करवाई हुई है, इस तरह तो पैसे जाया हो जाएंगे। हम दोनों वापस चले जाते हैं, आप दोनों तो जा सकते हैं। और मुझे वहाँ की मिर्ची बहुत अच्छी है। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर मेरे साथ चलना आपकी शान के खिलाफ ना हो तो। मैं मीरम के साथ वापस जा रही हूँ, जरा तुम इसके साथ चले जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है जाने का, खासतौर पे इस शख्स के साथ। अब मेरे भी सर में बहुत दर्द है ना। एतबार करके देखो मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो जैसा आप समझती हो। बैठो आराम से। यहाँ से। चल। थैंक यू। हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन ऑफ है और अब मेरे फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो ये कि हम रास्ता भटक चुके हैं। ओह, तो इसका मतलब हम खो चुके हैं। जी, आपकी मेहरबानी है, और अब तो खैर से रात भी हो गई है। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे क्या याद आ रहा है? क्या? रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब, बड़ी मजे की तंजिया गुफ्तगू की गई है उसमें, तो पढ़नी चाहिए। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम पे तंज करती हूँ? मैं जा रही हूँ अपना रास्ता ढूंढने, ताकि तुम पे कोई तंज ना करे। कहाँ जा रही हूँ? अच्छा सुनो, तो मजाक कर रहा था। मुश्क, सच में मुश्क, रुक जाओ, सुनो।